नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। ई कैश हाल्विंग आ रही है साहब, हो ही गई है, बस कुछ घंटे बचे हैं। कल आपका बीटीसी थोड़ा सा गिरा, क्या रिकवर हुआ या आगे क्या सीन रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। यूएनआई कल अच्छा खासा गिरा, क्या हुआ था, इतना बड़ा डंप क्यों आया, चलिए वो भी बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं ई कैश को, ई कैश में क्या हो रहा है। देखिए साहब, जैसे बीटीसी की हाल्विंग आ रही है उसी तरीके से ई कैश की हाल्विंग तो बस ये मान लीजिए फिनिश के ही दरवाजे पे खड़ी हुई है, यानी कि लगभग लगभग आपका 6 से 7 घंटे का टाइम और बचा है। अगर मैं घड़ी को देख के देख रहा हूं तो 6-7 घंटे में आपकी ई कैश की हाल्विंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब रेशियो जो अभी रिवार्ड का है वो लगभग 6.25 मिलियन का अभी चल रहा है, वो घटकर आपका जो रिवार्ड का रेशियो रह जाएगा वो 3.12 रेशियो रह जाएगा आपका घटकर, यानी कि सीधा सीधा आधा हो गया। तो अब यहां मुद्दे की बात पे वही आते हैं कि साहब आधा तो हो गया, क्या प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा? तो जो ब्लॉक हाइट है वो आपकी यहां पर होगी 8,40,000 की। अब देखिए ठीक है, ई कैश की हाल्विंग अपनी जगह पे है, बीटीसी की भी हाल्विंग अपनी जगह पे, लेकिन एक आम इंसान क्या सीधा पूछता है, वो सीधा पूछता है सर ये बताओ प्राइस कितना बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी भाषा, उसको इससे मतलब नहीं है कि ठीक है वहां रिवार्ड रेशियो आपका आधा हो गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्राइस कितना बढ़ेगा वो बताओ। तो मेरे भाई देखो, आपने पीछे कई सारी हाल्विंग देखी, क्या प्राइस ये अचानक से कुछ बड़ा नहीं बढ़ा। आपने गाला की तो बिल्कुल ही फ्लॉप होते हुए देखी थी। तो वही कह रहा हूं भाई, अचानक से ये चीज मत सोचिए कि साहब सब कुछ एकदम अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है ई कैश का, तो चलिए वो भी एक बार वो टैली कर लेते हैं। तो करंट में ई कैश का जो प्राइस है वो आपका देखिए 0.4 टाइम $0.70 के आसपास जो है इस रेंज में घूम रहा है। और कल जो एक तरह से देखा जाए बीटीसी का जो थोड़ा सा डाउनफॉल था उस पर भी ई कैश में एक बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आया था, ऐसा भी नहीं आया था। तो आपका एक साइड पर मूवमेंट यहाँ नजर आ रहा है। अब ये बहुत मुझे लगता है अगर जाएगा तो भाई देखो जो 7-0 की सीरीज है वो मे बी 8-0 तक चली जाए, मैं भी कह रहा हूं। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको समझ के चलना, क्योंकि बहुत बड़े की अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि हाल्विंग आ गई तो अचानक से प्राइस जो है शूट कर जाएगा। आपको देखिए इसका वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें अब डिपेंड करती हैं बीटीसी की हाल्विंग पे। इसकी हाल्विंग ठीक है, इसकी तो आज फिनिश हो जाएगी, लेकिन बीटीसी की हाल्विंग के बाद बीटीसी के प्राइस का क्या इंपैक्ट रहने वाला है मार्केट पर, उसी का अकॉर्डिंग देखिए इस पर भी आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए जिसके पास जो भी ई कैश या एक्सीसी जिसे कहते हैं वो जो भी है होल्ड करके रखिए, क्योंकि आगे देखिए सब कुछ ठीक ही ठीक है। आप ये एक छोटा सा आपको जो सीपीआई डाटा का एक इम्पैक्ट नजर आया, क्या बहुत देर तक रह पाया? नहीं, बस छोटा सा झटका लगा, उसके बाद फिर से आपका तुरंत ही रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। तो जब ऐसे सिचुएशन में भी आप ये कहोगे ज्यादा डंप की उम्मीद है, वो तो देखिए नहीं। तो यहां मैं तो यही कहूंगा भाई, जिसके पास भी ई कैश है संभाल के रखिए और थोड़ा सा और इसको टाइम दीजिए। अभी यहां पर ये प्रेडिक्शन करना देखिए थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी कि इसका प्राइस कितना सूट करेगा। वहां देखिए रिवार्ड रेशियो तो आपका आधा आधा हो रहा है, लेकिन यहां ये कहोगे उसी रेशियो में प्राइस आपका डबल हो जाएगा, नहीं भाई ये संभव अभी नहीं है। ये आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, हाल्विंग होने दीजिए, वो भी बीटीसी की। इसकी हाल्विंग तो ठीक है, बीटीसी की हाल्विंग होने दीजिए, उसके बाद भी इसको 4-6 महीने दीजिए, उसके बाद कहीं इसके प्राइस में एक अच्छा खासा आपको इंपैक्ट नजर आ सकता है। तो ये आता है यूएनआई पर, यानी कि यूनिस्वैप पर, जिसका प्राइस लगभग लगभग $12.25 के आसपास था, वो अभी आपका ये मान लीजिए लगभग $9 के आसपास गिरकर आ गया और एक अच्छी खासी गिरावट आपको यहां नजर आ रही है। लगभग अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 18-19% के आसपास इसका प्राइस नीचे आ गया। इसकी वजह थी, मैंने आपको ट्विटर पर भी अपडेट दे दिया था, केवल और केवल एसईसी। इस एसईसी ने क्या किया, इनको भी एक तरह से नोटिस थमा दिया कि साहब ये भी सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब ये सिक्योरिटी वाला फंडा तो पहले भी बहुत चल चुका है, अभी भी वही एक नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, क्योंकि सिक्योरिटी बस वही चीज चलता रहता है। तो यहां अब सिक्योरिटीज के अंदर ये आता है, तो भाई जैसे ये नोटिस थमाया गया यूएनआई की टीम को, बस इसका प्राइस तभी से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो देखिए कमेंट भी किया है, आप ट्विटर पर अगर देखेंगे तो उसमें बाकायदा आपको ये सब दिखाई देगा कि यहाँ जो है कि साहब हम सिक्योरिटीज नहीं है, हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे। तो आज तक देखिए जो भी एसईसी ने जिसको भी शू किया उन सबको कोर्ट से ही कामयाबी मिली है। देखिए उनका तो काम है सबको टारगेट करते रहना, इससे पहले पता नहीं किस किस एक्सचेंज को किस किस को ये टारगेट कर चुके हैं, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में बहुत आप देख चुके हैं। अब एक नया चैप्टर यहां शुरू हो रहा है, लेकिन यहां जो एक अलग से चीज है वो है डीफाई को लेकर। देखिए अभी तक क्या था, वो सारी चीजें सेंट्रलाइज चीजें थी, लेकिन यहां एक डिसेंट्रलाइज चीज है। भाई यूनिस्वैप आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो यहां जब अब
अगर आप D5 को एक तरह से यहाँ आप टारगेट करेंगे तो फिर देखिए D5 में और भी बहुत सारे चीज़, अब अकेला UNI नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनको भी हो सकता है कि बारी बारी से इनको भी शो किया जाए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म अभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित है साहब। देखिए क्रिप्टो करेंसी है, वैसे होने को कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो पीछे का रिकॉर्ड जो रहा है, जिसको SEC ने अभी तक एक तरह से केस किया या नोटिस थमाया, सब कुछ तो ठीक हो गया बाद में, कुछ भी ऐसा अभी तक तो पीछे नजर नहीं आ रहा जिससे कि लगा कि साहब वो चीज़ खत्म हो गई हो। तो SEC का काम है ये एक तरह से अड़ंगे अटकाना, और बाकी कोर्ट का काम है उन चीज़ को सब क्लियर कट कर देना। तो यहाँ ये है कि भाई अभी मैं तो ये कहूँगा कि अभी जैसे प्राइस इसका डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, आप मौका जरूर तलाशते रहें, अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही नया नया एक तरह से ये कांड हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद आप देखिए पैसा वही लगाएं जो खो सके। तो मैं तो कहता हूँ इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लक बाई चांस ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ इसमें भी एक अच्छा मौका बन रहा है, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ताज़ा ताज़ा केस है इसमें। और आज एक बाइनेंस ने नई लिस्टिंग और कर दी, यानी कि टाओ TAO। तो अब भाई आप यहाँ पर एक चीज और गौर कीजिए, ये टाओ देखिए जो अभी बाइनेंस ने जो वोटिंग कराई थी इसमें कहीं ना कहीं ये कंपटीशन में था। अब इसके बाद ये कभी पहले नंबर पर रहता था, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, यानी कि ये ऊपर नीचे चल रहा था। और बेबी डॉज भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक गया है, लेकिन तीसरे और चौथे तक तो वो मोस्टली रहा। इसके बीच में एक और रहा, लेडीज भी रहा, वो भी कहीं ना कहीं जो है तीसरे चौथे नंबर पर टारगेट करता रहा। बोन भी जो है इसी लाइन में था, बिल्कुल पीछे। तो अब ये जो 4-5 नंबर की जो सीरीज है एक तरह से, जिसमें ये सारे टोकन्स थे, अब टाओ उनमें से निकल गया, यानी कि टाओ की लिस्टिंग बाइनेंस ने कंफर्म कर दी। क्या अब जो नीचे रह गया उनका नंबर आ सकता है? तो मेरे भाई देखो, यहां में एक चीज और आपसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने कहा सर अब तो बेबी डॉज की लिस्टिंग भी कंफर्म है। भाई देखो, बेबी डॉज के पास जितनी कम्युनिटी है उतनी कम्युनिटी अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से वोटिंग अगर कर देती तो मुझे लगता है ये आओ टाओ बहुत नीचे होते, बेबी डॉज बहुत ऊपर होता। तो कहीं ना कहीं बेबी डॉज से वो कहता है कम्युनिटी का भी मोह भंग हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं बेबी डॉज को ज्यादा सीरियसली अब लेती ही नहीं है। बेशक कम्युनिटी बड़ी हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी चीजों में मुझे लगता है कि अब उतना ज्यादा इंटरेस्ट बेबी डॉज में लोगों का नहीं है। अब कम्युनिटी के हिसाब से बता रहा हूं, कम्युनिटी इतनी लंबी चौड़ी बड़ी होने के बावजूद, तो यहां देखिए मुझे लगता है कि बेबी डॉज से ज्यादा मुझे लगता है चांस जो है कहीं बोन के होंगे, कहीं लेडीज के होंगे, बजाय बेबी डॉज के। तो बाकी जो भी देखिए, बाइनेंस आजकल किसी को भी लिस्ट कर देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि साहब बाइनेंस नहीं करेगा, किसी को भी कर दे। आजकल बाइनेंस का कोई भरोसा नहीं है कि साहब ये सब किस किस को लिस्ट कर रहा है। तो आजकल आप बस ये है कि कोई भी लिस्टिंग आ जाती है उसका थोड़ा सा आप अपडेट जरूर रहिए। तो देखते हैं अगले उस लिस्ट में से ही है या लिस्ट से बाहर की बाइनेंस पर लिस्टिंग है। मार्केट में चल रहा है, मार्केट देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 70,700 के ऊपर BTC अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक BTC उसी रेंज में फिर दोबारा से आ गया है। कल एक जो झटका लगा उसके ऊपर आने के बाद आज थोड़ा सा जो है नीचे गया भी था, लगभग आपका ये मान लीजिए वही 69,700 और 800 तक भी आपको कहीं किसी एक्सचेंज पर नजर आए, लेकिन फिर दोबारा से इन्हें रिकवरी कर ली है। तो देखिए अब केवल जो हाल्विंग का टाइम है ना, एक हफ्ते का, इसमें BTC ऐसे ही थोड़ा सा ये मूव करेगा और यहां से सब कुछ पॉजिटिव है। तो आपने वो कहता है सीट बेल्ट को बस टाइट बांध के रखिएगा, कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शॉर्ट मारे हुए हैं तो फिलहाल शॉर्ट जो पोजीशंस है ना उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं तो फिलहाल कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करने वाला हूं अभी, वैसे मैं मोस्टली शॉर्ट पोजीशंस पे खेलता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल नहीं लूंगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो मैं भी आपको केवल एक एडवाइस देना चाह रहा हूं कि भाई किसी भी शॉर्ट पोजीशंस को खोलने से पहले एक बार BTC को जरूर देख लेना, क्योंकि सारी परफॉर्मेंस BTC के हिसाब से ही चलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।